ये गटर छाप हैं, बदसूरत हैं, भ्रष्ट हैं, अपने घर की परवरिश दिखा रही हैं और इनकी रील्स देखकर मुझे उल्टी आती है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट है बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत का, जो अब बीजेपी की सांसद के तौर पर भी जानी जाती हैं। कंगना रनौत ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया जब हर तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। वो सब जो आंदोलन कर रहे थे वो अपने घर जा चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन कंगना रनौत को नाराजगी सिर्फ इस बात से है कि किस भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया गया, किस भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया जिस वक्त नरेंद्र मोदी की माता को गालियां दी गई। और यही बात कंगना रनौत मीडिया के सामने कहती हुई नजर आई। कंगना का तर्क है कि प्रोटेस्ट हमने भी किए हैं स्टूडेंट्स रहते हुए, लेकिन हम लोगों को डर लगता था कि हमारे सामने कैमरा है और हमारी बातें कहां कहां तक जाएंगी। जरा सुनिए कंगना रनौत क्या कुछ कह रही हैं। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। अब इतना तो चलिए समझ में आता है कि कंगना रनौत की नाराजगी क्यों है, लेकिन इसके बाद कंगना ने अपनी भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का सहारा लिया। वही इंस्टाग्राम जिस पर नरेंद्र मोदी जेनजी से कनेक्ट करने के लिए मित्रों नहीं फ्रेंड्स कहते हैं। वो अपनी एक रील बनाते हैं, उसके बाद दूसरी रील बनाते हैं, फिर तीसरी रील बनाते हैं। यानी जेनजी से कनेक्शन बनाने के लिए नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में वो सब कुछ कर रही हैं जो उन्हें इस जनरेशन से बांधे रखे। लेकिन दूसरी तरफ कंगना ने इस पूरी जनरेशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका ये तर्क है कि ये लोग अपनी रील्स के जरिए अपनी गंदगी दिखा रहे हैं। अब कंगना का ये स्टेटमेंट आया तो ट्रोलर्स के वो निशाने पर आ गई। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ उनके समर्थक भी हैं जो उनका समर्थन कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंगना के इस बयान से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए पूरी जनरेशन पर सवाल नहीं उठा सकती हैं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट पर निशाना साधा, कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही जगह पर इतनी सारी बदसूरत चीजें नहीं देखी। जेनजी के विरोध प्रदर्शन की जो भी रील्स वायरल हो रही हैं, उन्हें देखकर उल्टी आ जाए। जिस तरह ये बात करते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, वो घटिया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी हर फ्रेम में इतनी भद्दी और घटिया चीजें एक साथ नहीं देखी। फिर कंगना ने आगे लिखा, छी, आखिर इन लोगों को जन्म कौन दे रहा है और इनकी परवरिश कौन कर रहा है? भारत तरह तरह के खूबसूरत लोगों का देश है। ऐसे लोग जो शालीनता से सजे धजे हैं और सांस्कृतिक समझबूझ से जुड़े हैं। आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह दिखते और बर्ताव करते हैं। इसमें कोई विरोधाभास या फिर उलटफेर नहीं है। आप सभी बस इस दुनिया को अपनी गंदगी, कचरे और बदसूरती का शिकार बना रही हैं। इन तमाम रील्स ने मुझ पर गहरा असर डाला है। मुझे ठीक होने के लिए अब डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। और फिर इसके बाद कंगना रनौत ने जेनजी, खासकर लड़कियों की जिस तरीके से वाट लगाई है, वो जरा आप देखिए। पहले तो वो लिखती हैं कि मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। उनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, वो इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती। और फिर भी वो गर्व से ड्रग्स लेने, शराब पीने या बॉडी काउंट की अपनी आजादी का दिखावा करती हैं। यानी कि कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध की अपनी आजादी का दिखावा करती हैं। असल में बिना स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए लगातार लड़ते हुए बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर जीती हैं, ये कहती हुई कंगना रनौत नजर आई हैं। अब कंगना के बयान पर उनकी ट्रोलिंग किस तरीके से हो रही है वो जरा आपको दिखाते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले राखी सावंत का स्टेटमेंट देखिए। हर मुद्दे पर
अपनी राय बड़बोलेपन के साथ रखने वाली राखी सावंत ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। हमारी लड़कियों के, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर मैं ना अकेली घूम, हम जैसे घूमते, अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख। गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है? देश के बच्चों को, देश की औरतों को, देश की लड़कियों को। सिर्फ राखी सावंत ही नहीं, कुछ लोग कंगना रनौत के, उनकी फिल्मों के बोल्ड सीन्स वायरल कर रहे हैं। अब बोल्ड सीन्स के साथ साथ उनके जो ग्लैमरस लुक रही हैं, उनको लेकर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी 15-16 साल में घर से भाग गई थी, आप भी अपने पेरेंट्स की नहीं सुनती थी। ऐसी खबरें आपको लेकर भी हैं। तो फिर आप भी जब उस जनरेशन में वैसी थी, आज से कितने साल पहले, तो आप आज की जनरेशन को ये सब बातें कैसे कह सकती हैं? अब दो पक्ष आमने सामने हैं। कंगना के इस स्टेटमेंट पर कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। बहरहाल, अब आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज़ देखते रहिए। ये इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।